नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं ये सेवा देकर आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं कहता हूँ कि नहीं मांगता ए खुदा, नहीं मांगता ए खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, नहीं मांगता ए खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। मित्रों, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और आप लोगों को मैं मेरे पास जितना ज्ञान है उसे देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर वर्ग, हर समाज, हर संप्रदाय का वह गरीब व्यक्ति, वह गरीब बच्चा जो ठीक से अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, आर्थिक उन्हें कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, तो उन्हें आसानी से आपके बिना कोचिंग करे ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाए। इसलिए ये मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और आप भी जानते हैं कि 6 से 12 तक की जो बुक है, 6 से 12 तक की जो बुक है, उससे ही प्रश्न आपके अधिकतम कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसी चरण तालिका में चलते हुए मैंने आपको पूर्ववत भी कई वीडियो 6 क्लास के डाले हैं और आज मैं महाद्वीप और महासागर पर चर्चा करूंगा। मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि उस दशरथ मांझी की तरह लगे रहो कि जब तक उस पहाड़ में, उस पर्वत में उसने रास्ता नहीं बना दिया, तब तक वो रुका नहीं। आप लगातार लगे रहोगे तो निश्चित सफलताएं आपके चरणों को क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, चूमेंगे। तो आज हम टॉपिक लेते हैं महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर पर अपन चर्चा करते हैं। और इन महाद्वीप और महासागरों में भी सबसे पहले जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो आपके कौन सा ले रहा हूं, महासागर ले रहा हूं। तो महासागर क्या होता है कि ये वे बड़े जलीय भाग होते हैं, वे विस्तृत जलीय भाग होते हैं, जलीय भाग होते हैं जो बड़े दृढ़ भूखंडों से घिरे होते हैं, जो बड़े दृढ़ भूखंडों से घिरे होते हैं, बड़े दृढ़ भूखंडों से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। और ऐसे विस्तृत जलीय भाग को हम महासागर कहते हैं कि ये वे विस्तृत जलीय भाग होते हैं जो बड़े दृढ़ भूखंडों से घिरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। दूसरा ये है कि महासागर की बात करें तो आज देखिएगा कि पृथ्वी का 71% भाग जलीय क्षेत्र है और 29% भाग स्थलीय है। तो महासागरों का अहम योगदान है इस पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने में और स्थलीय भागों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में। मित्रों, 6 की बुक में आपके केवल 4 महासागर दिए हुए हैं। इनमें पहला महासागर है प्रशांत, जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा महासागर है अटलांटिक है। तीसरा जो महासागर है वह आपके हिंद महासागर, और चौथा जो महासागर है वह आपके आर्कटिक महासागर। इस तरह से इन 4 बड़े जलीय भागों को बांटा गया है, या महासागरों को 4 भागों में बांटा है। एक प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। क्लियर? अब हम चर्चा करते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर पर। देखिएगा, प्रशांत जो महासागर है ये विश्व का एक बड़ा महासागर है और ये जो महासागर है प्रशांत महासागर आपके 4 महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। कितने महाद्वीपों के मध्य में स्थित है? कि ये 4 महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। बताइएगा कौन सा महासागर है भैया? प्रशांत महासागर। इसके एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। क्या इसके एक ओर कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। वहीं दूसरी ओर आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। इन 4 महासागरों के मध्य में ये स्थित है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। मित्रों, इसी महासागर में दुनिया का सबसे विकसित देश जापान स्थित है और यह जापान आपके 4 द्वीपों में बटा हुआ है। एक होक्काइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा क्यूशु और चौथा शिकोकू। इन 4 द्वीपों में ये बटा हुआ है। क्लियर? ये जो महासागर है, इस महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त स्थित है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है मित्रों, मेरियाना गर्त। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, लगभग 11 किलोमीटर है। ठीक है, या 11,022 मीटर या 11,033 मीटर है। ठीक है, और इस पर फिलीपाइंस देश का अधिकार है। किस देश के अधीन आता है? फिलीपाइंस, जो कि दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। मित्रों, इसी महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह स्थित है जिसका नाम है इंडोनेशिया। आता ये एशिया महाद्वीप में है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इधर आपके महाद्वीप उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और दूसरी ओर महाद्वीप आपके कौन सा है? एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन महाद्वीपों के मध्य में स्थित, और इसमें विश्व का सबसे विकसित देश जापान स्थित है। यह जापान 4 द्वीपों में बटा है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ठीक है, फिलीपाइंस देश भी इसी महासागर में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, और इसी के पास दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त स्थित है जिसके गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, और इस गर्त को हम चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। इसी महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू और चिली देश के तट पर दुनिया की सबसे लंबी खाई है जिसे कहते हैं पेरू चिली की खाई। इसे हम पेरू चिली की खाई कहते हैं। क्लियर? और ये विश्व की सबसे गहरी खाई है, लंबी खाई। अब यहां आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गर्त एंड खाई, ट्रेंच। देखो, महासागरों में जब तट के सहारे, महाद्वीपों के तट के सहारे गहरे भाग होते हैं उसे खाई कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी दीवार के सहारे, उसकी नींव के सहारे गहरा गर्त खोद दीजिएगा, गहरा गर्त उसकी नींव के सहारे बनाएंगे तो वह उस बिल्डिंग की क्या हो जाएगी? खाई। कि जब महाद्वीपों के तटवर्ती क्षेत्र में गहरे और सकरे भाग होते हैं उनको खाई कहते हैं। उन्हीं महासागरों में जब तट से दूर गहरे सकरे भाग होते हैं तो उनको गर्त कहते हैं। तो दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त है मित्रों। दुनिया की सबसे लंबी खाई पेरू चिली की खाई है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, मतलब एक बड़े द्वीप के पास जब अनेकों छोटे छोटे द्वीप होते हैं उसे द्वीप समूह कहते हैं। द्वीप की परिभाषा होती है कि धरातल का दृढ़ भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा होता है वो द्वीप कहलाता है, छोटा दृढ़ भूखंड।
और उसके पास जब अनेकों द्वीप हों तो वह द्वीप समूह कहलाता है। क्लियर। दूसरी बात यह है कि इस महासागर में बहुत अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनसे लगातार मैग्मा लावा बाहर निकलता रहता है, और इन सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। इसी रिंग ऑफ फायर को अग्नि वलय भी कहते हैं, अग्नि वलय भी कहते हैं। इसे परिप्रशांत मेखला भी कहते हैं। तो इन सक्रिय ज्वालामुखियों की जो श्रृंखला है इसके अलग अलग क्या है नाम है कि रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय और परिप्रशांत मेखला इसे कहा जाता है। तो ये हुआ प्रशांत महासागर। एक बार रिवाइज कर दें, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, इसका आकार त्रिभुज के समान है। इस महासागर के एक ओर एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। ठीक है। इसी महासागर में दुनिया का सबसे विकसित देश जापान स्थित है, जो 4 द्वीपों में बटा है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। इसी महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया स्थित है। इसी महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है या 11,022 या 11,033 मीटर है। इसी महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू चिली की खाई स्थित है, जो दुनिया की सबसे लंबी खाई है। इसी महासागर में दुनिया के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, उन सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला को रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय या परिप्रशांत मेखला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज प्रशांत महासागर से है। 6 की जो बुक में दिया हुआ है उसी के अनुसार ही बताया, कुछ 2-3 बातें एक्स्ट्रा भी बताई हैं जो उससे थोड़ी हटकर हैं। अब हम चर्चा करते हैं अटलांटिक महासागर पर। मित्रों, अटलांटिक जो महासागर है ये दुनिया का दूसरा बड़ा महासागर है। कौन सा? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा क्या है? आपके महासागर है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाए कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। ठीक है। ये जो महासागर है इसके एक ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप स्थित है और दूसरी ओर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। अमेरिका महाद्वीप स्थित है। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप और आपके यूरोप महाद्वीप स्थित है। इन 4 महाद्वीपों के मध्य में आपके अटलांटिक महासागर स्थित है। मित्रों, कौन सा महासागर है? अटलांटिक। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। इसी महासागर का आकार एस के समान है। ये पूछा जाता है कि एस के समान कौन सा महासागर? मित्रों, यही आपकी 6वीं बुक में दिया है। तो कौन सा महासागर है? अटलांटिक या अंध महासागर। इस महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। द्वीप की परिभाषा जानते ही हैं कि वह दृढ़ भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा होता है वह द्वीप कहलाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। वो इसी महासागर में है। और इस ग्रीनलैंड द्वीप पर डेनमार्क देश का अधिकार है। और डेनमार्क आपके किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, लिख लेना आप लोग। दूसरी बात यह है कि इस महासागर में विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र स्थित है जिसका नाम है ग्रांड बैंक या ग्रैंड बैंक। यहां दुनिया में सबसे अधिक मछली पालन का कार्य किया जाता है और ये न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास स्थित है।
न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास स्थित है और इस द्वीप पर कनाडा देश का अधिकार है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास स्थित है, कनाडा देश का अधिकार है। दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है ग्रांड बैंक या ग्रैंड बैंक। इसका आकार एस के समान है और इसी महासागर में दुनिया का सबसे लंबा कटक स्थित है, ठीक है, जिसे उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन कटक कहते हैं और दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर कटक कहते हैं। कि डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक कहा जाता है। तो ये हुआ आपके अटलांटिक महासागर 6 की बुक के अनुसार। थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया कि अटलांटिक महासागर के एक ओर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दूसरी ओर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। इस महासागर का आकार एस के समान है। इस महासागर के उत्तरी भाग में कटक स्थित है डॉल्फिन कटक और दक्षिणी भाग में कटक स्थित है चैलेंजर कटक। इसी महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र ग्रांड बैंक या ग्रैंड बैंक स्थित है, जो कि न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप कनाडा देश में है, ठीक है। और इस महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप आपके ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। ये महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं, जो कि आपके महासागरों से पूछ ली जाती हैं। मित्रों, इसके अलावा भी आपके ये आता है दिमाग में कि व्हाट इज द मीन ऑफ कटक, कि कटक क्या होता है, ठीक है। अब आप कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि मैंने बता दिया कि दुनिया का सबसे लंबा कटक स्थित है उत्तरी अटलांटिक में डॉल्फिन और दक्षिणी अटलांटिक में उसे क्या कहते हैं, चैलेंजर कटक कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो देखिएगा कटक क्या होता है कि जो महासागर होते हैं उन महासागरों में पर्वतमालाएं भी होती हैं। उन महासागरों में क्या होती हैं, पर्वतमालाएं भी होती हैं, लेकिन उन पर्वतमालाओं का 98% भाग जल में डूबा होता है। 98% भाग कहां डूबा होता है, जल में डूबा होता है, डूबा होता है। और 2% भाग बाहर होता है, भाग बाहर होता है, ठीक है। तो जो भाग बाहर दिखाई देता है, जो भाग बाहर दिखाई देता है वह कटक कहलाता है। और इस कटक को हम रिज कहते हैं, RIDGE कहते हैं। क्या कहते हैं, रिज कहते हैं, कटक, ठीक है। तो महासागरों में स्थित पर्वतीय भाग जिनका 98% भाग जल में डूबा हो और 2% भाग बाहर हो, तो जो भाग बाहर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है, कटक कहलाता है। और दुनिया का सबसे लंबा कटक, ये प्रश्न आ जाए तो अटलांटिक महासागर में, जिसे उत्तरी अटलांटिक में हम डॉल्फिन कटक कहते हैं और दक्षिणी अटलांटिक में क्या कहते हैं, चैलेंजर कटक कहते हैं, ठीक है। और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा स्थित है, मैं देखो कितनी बार रिवाइज कराता हूँ, 3-3, 4-4 बार, जिससे कि आपको याद हो। ग्रीनलैंड स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। किस देश के अधीन है, डेनमार्क देश के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र ग्रांड बैंक या ग्रैंड बैंक है, जो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के समीप स्थित है, कनाडा देश के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका आकार एस के समान है, इसे अंध महासागर कहते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यह विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है, विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है। ये पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, तो दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर अटलांटिक महासागर है। सबसे अधिक जलयान, व्यापारिक गतिविधियां किसी महासागर में होती हैं, तो अटलांटिक महासागर में होती है। मित्रों, किस महासागर में, अटलांटिक। तो ये मैंने आपको संक्षिप्त में 6 की बुक से जो है वहाँ से लेकर ये मैंने बताया है। आप जानते हैं कि कुछ हमारे भी सर्किल में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, 6 की बुक को ठीक से पढ़ नहीं पाते और कंपटीशन में 6 से 12 तक की बुक से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हर जो आपके 6 की बुक से जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न उठते हैं उन टॉपिकों को लेकर मैं चल रहा हूँ। कल मैं अगले पार्ट में मैं हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर के संदर्भ में बताऊंगा। इसके अलावा महाद्वीप जो उसमें संक्षिप्त में दिए हैं उनके बारे में बताऊंगा। और आप 6 से 12 तक की बुक को यदि क्लियर कर लोगे तो कहीं भी आप नहीं अटकोगे, किसी तरह के कंपटीशन को फाइट करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक रणनीति के साथ चलिएगा। और मेरे इस चैनल से यदि आपको अच्छा मैसेज जाता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, हितेश स्टडी पॉइंट के नाम से। वहाँ जाकर आपको ये मैटर मिल जाएगा, इनका लिंक मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों फिर मिलते हैं, आपके हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर को लेकर उन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद उसी में आपके महाद्वीपों पर भी हम चर्चा करेंगे जो 6 की बुक में दिए हुए हैं। धन्यवाद।